मेरा नाम ब्रिगेडियर हेनरी भास्कर है। मैं भारतीय सेना से हूँ। मैंने 34 साल तक सेना में सेवा की और अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। मैं एक बड़ी संस्था का सीईओ हूँ। मैं विभिन्न क्षेत्रों जैसे सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, बैंकों इत्यादि के सुरक्षा प्रबंधन को संभालता हूँ। मैं हमेशा वर्दी पहनना चाहता था। मेरी पुलिस अधिकारी बनने की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। मैंने एनसीसी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और मैंने एनसीसी से गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था और दल का नेतृत्व किया था। इसलिए मेरे एनसीसी अधिकारी बहुत उत्सुक थे कि मैं भारतीय सेना में शामिल हो जाऊं। एनसीसी अधिकारी ने खुद ही मेरे लिए आवेदन पत्र भरा, मेरे हस्ताक्षर लिए और जमा कर दिया। इसलिए मैं गलती से सेना में भर्ती हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही सही विकल्प दिया। मुझे देश की सेवा करने में आनंद मिला। मेरी शादी 1967 में मेरी पत्नी, जो उस समय मिस क्रिस्टी डॉस थी, और मेरा एक बेटा है। मेरा बेटा भी एक आर्मी अफसर है। वो भारतीय सेना में मेरी ही रेजिमेंट में एक कर्नल है और हम दोनों एक रेजिमेंट, जिसे महार रेजिमेंट कहा जाता है, से संबंध रखते हैं, जो कि एक लड़ाकू यूनिट है। मेरी विशेषता जवाबी कार्यवाही और आतंकवाद निरोधक अभियान है और मुझे इजराइल में प्रशिक्षित किया गया है। रक्षा सेवा के दो भाग हैं, एक है उपकरण या हथियार और दूसरा भाग है हथियार के पीछे का आदमी। हथियार के पीछे का आदमी कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक प्रेरित और किसी भी अन्य चीज की तुलना में कहीं अधिक प्रशिक्षित होता है, जो हमारे सशस्त्र बलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाता है। मुझे 1965 के भारत पाक युद्ध में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेने का सौभाग्य मिला था, जब मेरी यूनिट सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के साथ सक्रिय रूप से आमने सामने थी। सियालकोट की लड़ाई में हम आमने सामने फायरिंग कर रहे थे और दुश्मनों का एक सैन्य दल मेरे ऊपर आया और मैंने अपनी स्टन गन निकाली और उन पे फायर किया। मैंने ये बहुत फुर्ती से किया। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हमेशा प्रार्थना करके जाता हूँ। मुझे 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसमें मेरी यूनिट ने बांग्लादेश के पूर्वी सेक्टर में भाग लिया था। उनमें से एक झड़प में मुझे लगभग 10 से 15 पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया था। मैं अकेला था, मैं बहुत थक गया था और मैंने अपना हथियार भी गिरा दिया था और मैं भागा और भागा और भागा और पाकिस्तानी भी मेरे पीछे पीछे आए और मुझ पर बहुत फायरिंग हुई। मैं बच गया। युद्ध विराम के बाद उन्होंने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने देखा कि मुझ पर 7 मशीन गन चलाई गई। एक खुले धान के खेत में 1500 राउंड प्रति मिनट की दर से उन्होंने लगभग 10 मिनट फायरिंग की होगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक भी गोली मुझे नहीं लगी। परमेश्वर भला है। मैं भारतीय वायुसेना और नौसेना द्वारा समर्थित भूमि मार्ग से बांग्लादेश में चटगांव पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और मुझे चटगांव के पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मेरे पास लगभग 16 प्रशस्तियां हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बार मेरा नाम महावीर चक्र के लिए सिफारिश किया गया था। ये वो चीजें हैं जिन पर मैं गर्व कर सकता हूँ। पूरा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। उसने इन सभी वर्षों में सभी चीजों को सहा है। हमने पिछले जून में शादी के 55 साल पूरे किए और उसने मेरे यीशु के करीब आने और मेरे धार्मिक जीवन और आत्मिकता में एक बड़ी भूमिका निभाई। मेरे पिछले जीवन को देखते हुए उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, जो उसने मुझे अवसर दिए हैं, सभी हुनर, सभी सम्मान जो मैंने प्राप्त किए हैं, मुझे इसे वापस देना है और मैं इसे वापस कैसे दे सकता हूँ? यीशु के लिए कुछ करने के द्वारा। और मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि यीशु मुझे रास्ता दिखाए और मुझे क्या करना चाहिए, और मैं उसके राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इसे वापस देना है। ये एकमात्र तरीका है जिससे मैं इसे वापस दे सकता हूँ, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मैं उसे अपना समय और अपनी प्रतिभा देने के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। इसे देने के लिए मैं तैयार हूँ।